आप सबको नमस्ते। मैं सोम सर आप सबका स्वागत करता हूँ आज की इस क्लास में। आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का दूसरा भाग सीखेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि कैसे हम लोग स्लाइड बनाते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं, उसमें हम लोग बैकग्राउंड डिजाइन कैसे डालते हैं। आज हम लोग सीखेंगे एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन में हम लोग पिक्चर के कैसे डालेंगे, शेप कैसे डालेंगे। ठीक है। तो अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हालांकि पिछले क्लास में मैंने थोड़ा दिखाया था आप लोगों को, फिर भी मैं उसके साथ थोड़ा रिवीजन कर दूंगा और एक दो एक्स्ट्रा चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो मैं पिछले क्लास वाला ही टॉपिक मैंने निकाल लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हो आपको याद होगा ना, मैं पिछले बैकग्राउंड डिजाइन हर एक में अगर अलग अलग बैकग्राउंड डिजाइन मुझे लेना है तो कैसे मैं लूंगा, ये मैंने आप लोगों को बताया था, है ना। आशा करता हूँ आप सबको याद है। अब हम लोग आज जो है, मैं पहले क्या करूंगा, एक स्लाइड लूंगा। तो मैं कौन सा स्लाइड लूंगा कि जबकि मुझे पिक्चर अगर इंसर्ट करना है, आप यहाँ पे देख सकते, जब मैं स्लाइड में गया तो इसमें आपको शॉर्टकट की दिखा रहा है। तो इसमें आपका जो स्लाइड इंसर्ट करने का जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+M। ठीक है, मतलब Ctrl और M प्रेस करने से आपका न्यू स्लाइड एंटर होगा। ठीक है। शॉर्टकट कीज वगैरह मैं लिखा दूंगा अभी, एक दो इस दो तीन वीडियो जाने के बाद मैं आप लोगों को लिखा दूंगा जो पावर पॉइंट का जो शॉर्टकट कीज है। ठीक है। तो अभी मैं फिलहाल मैं आज का उसको देख लेता हूँ। तो अब मैं क्या करूंगा, अ, अगर मुझे पिक्चर लेना हो, ठीक है, तब मैं क्या करूंगा, तो मैं जाऊंगा पहले स्लाइड लूंगा। लेने के बाद देखो, आप यहाँ से कोई से भी स्लाइड आप यहाँ से सिलेक्ट कर लो। उसके बाद आप इंसर्ट में जाओ, सॉरी डिजाइन में जाने के बाद मैं इसके कलर को चेंज कर देता हूँ, व्हाइट कर देता हूँ पूरा। तो मैं यहाँ पे मैं कर रहा हूँ इनपुट। इनपुट है ना, तो इसमें अगर मुझे जाना है तो देखो, इसमें आपका बहुत कुछ शेप बना हुआ है ना। टेबल हो गया, चार्ट हो गया, है ना, क्लिप आर्ट, मीडिया क्लिप। तो अगर मैं इसमें चाहूँ इंसर्ट पिक्चर, अगर मुझे करना तो इसमें क्लिक करूंगा। ठीक है। दो वे में होता है पावर पॉइंट में, पिक्चर इंसर्शन हमेशा दो वे में होता है। ठीक है, एक तो हम लोग फ्रॉम स्लाइड कर सकते हैं, एक तो हम लोग फ्रॉम इंसर्ट टैब हम लोग कर सकते हैं। ये आप याद रखना, हम लोग दो वे में कर सकते हैं। आप कोई सा भी अगर एग्जाम लिख दो, दोनों ही सही होगा। अब आप वो आपका प्रोसेस होगा कि ये आपके स्लाइड से लोगे या फिर आप इंसर्ट टैब में लोगे। हाँ, एक दो बार, क्योंकि जब आप यहाँ पे, तो मैंने इसमें जो जो स्लाइड मैंने लिया है, यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे जो स्लाइड है आपका, इसमें आपका हो गया टाइटल एंड कंटेंट। अगर आप खाली टाइटल ओनली और ब्लैंक लेकर लेते तो अब इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था। तो उसमें आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा, इंसर्ट टैब में। आप फर्क को अच्छे से समझ लो बच्चे। देखो, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे कुछ आइकॉन्स बने हैं, तो यहाँ से क्लिक करके मैं पिक्चर में ले सकता हूँ, है ना। अगर मुझे यहाँ पे अगर मैंने ब्लैंक स्लाइड लिया, कुछ भी नहीं है, तो इसमें मैं क्या करूँ, उसमें अगर पिक्चर मुझे लेना हो तब हम लोग कैसे लेंगे, तब हम लोग वो लेंगे कैसे, यहाँ से। ठीक है, उसमें आपको दूसरा ऑप्शन नहीं है। इसमें आप दोनों वजह से ले सकते हो, यहाँ से भी ले सकते हो और यहाँ से भी ले सकते हो। लेकिन इसमें आपको उसी शेप, उसी चीज से लेना पड़ेगा जो आपको इंसर्ट में जाने के बाद पिक्चर में क्लिक करके। समझे बच्चे। तो यही होता है दोनों के बीच का फर्क। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ दोस्त। जैसे मैंने इसमें क्लिक किया, इनपुट को मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे मैं गया, तो डेस्कटॉप में जहाँ मैं डाउनलोड करके रखा ऑलरेडी पिक्चर, कीबोर्ड हो गया। तो मैंने इसको क्लिक कर दिया, तो आपको कीबोर्ड यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से इस तरह से हम लोग यहाँ पे क्या कर पाएंगे, आपका पिक्चर इंसर्ट कर पाएंगे। ठीक इसी तरह से अगर मुझे यहाँ पे करना हो, आउटपुट में करना है, तो मुझे क्या करना होगा, पिक्चर में जाएंगे हम लोग। जाने के बाद देखो यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे मैंने सेव कर रखा है उसको। यहाँ पे मॉनिटर बोल के मैं सेव, डेस्कटॉप में जाने के बाद देखो मॉनिटर बोल के सेव है फाइल, उसको क्लिक करके मैं इसको यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। इस तरह से भी आप उसको कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप जहाँ पे फाइल को सेव करके रखा है वहां से आप लोग उसको ले सकते हो। ठीक इसी तरह से इसमें क्लिप आर्ट भी ले सकते हो, जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में दिखाया था जब मैंने वर्ड कराया था। तो क्लिप आर्ट कैसे लोगे, क्लिप आर्ट में जाने के बाद इसमें क्लिक करो। तो इसमें क्लिक करते ही देखो, इसमें आपका आगे गो कर दो इसमें। चलो मैं अपने आपको थोड़ा हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे गो में जाओ। तो अब यहाँ पे जाने के बाद देखो, यहाँ पे आपको बहुत सारा क्लिप आर्ट्स आएंगे। तो जो आपको चाहिए उसको क्लिक करो, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। उसको अगर आपको बड़ा करना है तो आप इस तरह से उसको बड़ा कर सकते हो। ठीक है। तो ये हो गया आपका क्लिप आर्ट। शायद आज का ज्यादा लंबा ना हो, लेकिन फिर भी जो जो मैं चीजें सिखाऊंगा अच्छे से आप लोग सीख लो।
ठीक है। तो यहाँ तक मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा मुझे, क्योंकि ये आप लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी करके आए हो, तो यहाँ से आप जिस तरह से उसको शेप देना चाहते हो, यहाँ से आप लेकर के उसको अपने हिसाब से उसको शेप आप उसको दे पाओगे। आपको जिस तरह से उसको देना है, क्या शेप चाहिए, क्या करना है, क्या नहीं करना है, आप इसको वैसा आप उसको कर पाओगे। ठीक है। तो आप देखो, अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आप मुझे इस ये जो मैंने यहाँ पे जो मैंने प्रेजेंटेशन बनाया है पावर पॉइंट का, उसको मुझे फुल स्क्रीन में देखना है, मतलब प्रेजेंटेशन व्यू में मुझे लाना है। ठीक है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कहाँ पे जाना पड़ेगा, मुझे स्लाइड शो। ठीक है। तो इसके लिए आप देखो नीचे की तरफ हम लोगों का तीन तीन होता है, एक स्लाइड शो, एक रीडिंग व्यू, स्लाइड सॉर्टर और एक स्लाइड सॉर्टर। ठीक है। इसको भी मैं नहीं जाता, चलो मैं इससे करता हूँ, स्लाइड शो में चलता हूँ। मैं की से भी बता दूंगा, यहां से भी मैं बोल दूंगा आपको। ठीक है। देखो इसमें जब हम लोग जाएंगे ना, इसमें कुछ कुछ चीजें हैं। देखो, स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग, स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग मतलब आपका शुरुआत से दिखाने के लिए, फ्रॉम करंट स्लाइड। ठीक है। ये दो दो चीज आज समझ लेते हैं। ठीक है। पहले समझ लो फ्रॉम बिगिनिंग और फ्रॉम करंट स्लाइड, दोनों के बीच क्या क्या फर्क है। तो देखो हम लोगों के पास दो दो कीज हैं इसमें। ठीक है। एक में आता है F5। इसमें देखो, जब मैं इसमें रख रहा हूं ना, जब मैं इसमें रखूंगा तब इसमें आ रहा है F5। आपका कीबोर्ड में F5 बोल के की होता है। ठीक है। उसमें जब आप उसको प्रेस करोगे ना, तो आपका जो है, अब देखोगे अगर F5 में उसमें प्रेस किया, देखो आपका जो जो मैंने शेप लिया, जो सॉरी जो मैंने पीपीटी बनाया था, फुल स्क्रीन में आया कि नहीं आया, अब ये सबको दिख रहा है, जितने लोग आप लोग बैठे हो वो पूरा स्क्रीन में आ रहा है ना F5। इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्लाइड शो। F5 प्रेस करने से क्या होगा बच्चे, देखो जो हम लोग लेंगे, जो हम लोग पावर पॉइंट बनाएंगे, वो फ्रॉम द बिगिनिंग, स्टार्टिंग से, इनिशियल पोजीशन से वो शुरू होगा। ऐसे समझ लो, दो होते हैं। पहले दो दो का डिफरेंस समझ लो, बाकी दो का मैं बाद में समझाऊंगा। आज एक दो दो का समझ लो। जो स्लाइड शो होते हैं, स्लाइड शो करने से वो हम लोगों का फर्स्ट स्लाइड से शुरू होगा, जो F5 हम लोग करते हैं। अगर मैं शिफ्ट F5 करूँ तो क्या होगा, अगर मैंने शिफ्ट F5 किया ना, मान लिया मुझे खाली मुझे यही दिखाना है, मुझे पहले से मुझे लाना नहीं है, तब हम लोग क्या करेंगे, शिफ्ट F5। ठीक है। जब हम लोग उसको कर देंगे तब आपको खाली वही वही स्लाइड आपको दिखेगा। समझ में आया ना आप लोगों को। ये होता है हम लोगों का स्लाइड शो। देखिए इसमें बहुत कुछ करना है, अभी इसमें मैं एनिमेशन डालना सिखाना है आप लोगों को, खत्म नहीं हुआ है। मैं आज आप लोगों को वही चीज दिखाना चाहिए कि पिक्चर कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, क्लिप आर्ट कैसे इंसर्ट करते हैं हम लोग, है ना। आप उसमें और भी कुछ ले सकते हो, शेप भी है, वो आप अपनी हिसाब से ले सकते हो, जैसे मैंने वर्ड में कराया था आप लोगों को वैसा ही, उसमें कोई चेंजेस है नहीं। ठीक है। अगर आप लोगों को सीखना है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, कि आपको सिखाना मैं सिखा दूं, लेकिन मुझे लगता नहीं, क्योंकि देखो जो जो पहले आप लोगों ने करके आए थे वो वही चीज ही है। यहाँ से आप शेप ले लो, उसके अंदर कुछ डालना है तो एडिट टेस्ट करके उसको आप अंदर जो चाहो आप उसको लिख सकते हो, बिल्कुल सेम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसा ही है, कोई चेंजेस उसमें है नहीं। उसमें अगर आपको कलर डालना है, पहले जैसे यहाँ से लेकर के आप इसमें कलर डाल सकते हो, जो डायग्राम बनाना सिखाया था डायग्राम भी यहाँ पे चाहो बना सकते हो, सब कुछ आप इसको उसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है। तो ये हो गया। तो हम लोग अगर स्लाइड शो करेंगे किसी भी चीज का, तो क्या होगा, वो जो फुल स्क्रीन में वो आएगा। दो होता है, एक फ्रॉम बिगिनिंग मतलब शुरुआत से, और एक होता है फ्रॉम करेंट स्लाइड। ठीक है। ये दो तीन चीजें आज हम लोग सीखे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज का वीडियो समझ में आया है। मैं फिर से कहता हूं बच्चों, स्किप मत करो। मुझे एक्चुअली मैं देख रहा हूं कि आप लोग स्किप करते हो वीडियोस को, तो मुझे मालूम चलता है। मैं जब स्टेट्स देखता हूँ ना, तो मैं देखता हूँ कि मतलब जो ऑडियंस रिटेंशन है बहुत कम होता है। जो आप लोग उसका मतलब होता है कि आप लोगों ने देखा नहीं है, खाली बोले तो कि सर हाँ हमने वीडियो देख लिया। ऐसा मत करो। हाँ कभी कभार वीडियो थोड़ा लंबा होता है। अब देखो कुछ कुछ चीजें आप लोगों को मैं समझाऊंगा, तब तो वो थोड़ा सा लंबा होगा ना, है ना। अब तो मैं आप ही जो जिसमें 10 मिनट 20 मिनट लगना है, उसमें अगर 5 मिनट में खत्म कर दूं, आज के वीडियो में अगर 5 मिनट में खत्म कर देता, आप लोगों को समझ में आता, शायद नहीं आता। इसीलिए थोड़ा सा धैर्य रखो, थोड़ा सा अपना पेशेंस को रखो, स्किप मत करो। हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, जो जो मैं बोलता हूँ आप लोगों को,
तो ये अच्छे से देख लो, समझ लो, आगे जाके आपको काम में आएगा और जब आप लोग लैब में बैठोगे तो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया है। और जब वीडियो खत्म होगा उसके बाद वीडियो में एक लाइक कर लीजिएगा, और जो नीचे जो डाउट्स अच्छा लगा बुरा लगा क्या लगा कमेंट बॉक्स में डालिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में, जो कमेंट यूट्यूब के नीचे जो कमेंट बॉक्स होता है ना, वहां पे डाल दीजिएगा। और जो बच्चे नए हैं, सब्सक्राइब जो बटन है उसको प्रेस करके साथ में जो नोटिफिकेशन का बेल होता है ना उसको दबा दीजिएगा। ठीक है, तब भी क्या होगा, जब भी मैं वीडियो डाल दूंगा आप तक आके वो पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आप सबसे आज आप सबको मैं नमस्ते कहता हूँ। बाय।